नमस्कार, मैं हूं संजीव चंदेल और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। महंगाई हो या बेरोजगारी, आप लोगों में बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ गई है और यही बर्दाश्त करने की शक्ति निष्पक्ष पत्रकारों को मुश्किल से बचा रहा है, क्योंकि एनएसए, यूएपीए जैसे पत्रकारों पर भी धारा लगने लगे हैं। अब मनरेगा भारत में एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 के विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 237 रुपये की न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक मजदूरी करने के लिए तैयार है। 2010-11 के वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट 40,100 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2021-22 का बजट सिर्फ 73,000 करोड़ रुपया ही आवंटित किया गया। केंद्र ने तर्क दिया कि देशव्यापी लॉकडाउन समाप्त हो गया है और अगर पैसा खत्म हो गया तो अनुपूरक बजटीय आवंटन उपलब्ध होगा। लेकिन अब देश में मनरेगा योजना के फंड में अब रुपये नहीं बचे हैं। 2021-22 का आवंटित बजट का लगभग 90% अब तक उपयोग किए जा चुके हैं, जबकि इस साल के 4 महीने अभी बाकी है। रोजगार के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति बेहद खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की मनरेगा योजना के खजाने में अब रुपये बिल्कुल नहीं बचे हैं, जिससे 21 राज्यों में करीब 100% बजट खत्म हो गया है। काम कर रहे मजदूरों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार कार्यक्रम के उचित कार्यों के मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिए धनराशि जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बजट से ज्यादा खर्च करने वाला 5 राज्य है। तमिलनाडु 139.3%, हिमाचल प्रदेश 135.2%, आंध्र प्रदेश 137%, केरल 127.1%, यूपी 97.2%। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है, जिसमें 8 राज्यों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा उछले स्तर पर है। सितंबर के बाद से दिल्ली 16.8%, राजस्थान 18%, हरियाणा 20.3%, जम्मू कश्मीर में 21.6%, बिहार में 10%, त्रिपुरा में 15.3%, झारखंड में 13.5%, पुदुचेरी में 11.2%। अब पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी कार्यकारी समूह के सदस्य निखिल डे ने कहा है कि कोरोना महामारी के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से देश भर के श्रमिकों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। पिछले साल पहली लहर के दौरान लाखों ग्रामीण गरीबों ने मनरेगा की ओर रुख किया, क्योंकि यह बुनियादी आय व सुरक्षा का एकमात्र स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 7.75 करोड़ परिवारों को इसके तहत काम दिया गया। नरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के आधार पर विवरण साझा करते हुए डे ने कहा, इस वर्ष के लिए आवंटन बजट का लगभग 90% अब तक खत्म हो चुका है। 29 अक्टूबर तक देय भुगतान सहित कुल व्यय पहले ही 79,810 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जिसमें योजना संकट में आ गई। पहले से ही 21 राज्यों ने नकारात्मक शुद्ध संतुलन दिखाया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सबसे खराब स्थिति में है। पिछले वित्तीय वर्षों में केंद्र ने आवंटन को 61,500 करोड़ रुपए की आरंभिक आवंटन से संशोधित किए 1.11 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया था, जो किसी भी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के कामों की गारंटी देता है। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान 11 करोड़ श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान की गई। 64,000 श्रमिकों के भुगतान का 106 करोड़ रुपये बाकी है। वहीं मटेरियल मद में भी 81.74 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। दोनों का करीब 1 अरब 90 करोड़ रुपये का भुगतान बजट के अभाव में अटका है और महंगाई हर रोज लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। बाकी आप हर चीज की जानकारी रखिए। नमस्कार, आप देख रहे थे बुलेट न्यूज टीवी।